विधानमंडल के मॉनसून सत्र हो रहा है प्रारंभ। पक्ष विपक्ष सभी हुए सक्रिय। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज। चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नहीं होगी तैनाती। मतदान कर्मियों को मिलेगा खास सुरक्षा व्यवस्था। बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर। बिहार में शिक्षकों का जल्द ही मिलेगा, यानी कहें तो नियोजित शिक्षकों का 15% वेतन वृद्धि का लाभ है। और इधर बिहार में अपनी कृषि निर्यात नीति लाएगा। चौकीदार और होमगार्ड नहीं करवा सकेंगे पोस्टमार्टम। मंत्री मुकेश सहनी की उत्तर प्रदेश में हो गई है फजियत। मंत्री मुकेश सहनी को बनारस में रोका गया और कलकत्ता भेज दिया गया। अब सियासी राजनीति गर्म हो गई है, गहमागहम है। विधानमंडल का सत्र आज से 7 विधेयक पेश होंगे। मुख्यमंत्री ने गंगा उन्नयन योजना का लिया जायजा। बढ़हरिया में ट्रक पर घंटों जमे रहे लोग, ट्रेन रही बाधित। सूबे में 15 दिसंबर से नहीं होगा एकल प्रयोग प्लास्टिक का उपयोग। इधर अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना गुनाह नहीं है। इधर उपेंद्र कुशवाहा का यह बड़ा बयान आया है कि अगर हम धर्म परिवर्तन करेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। सियासी लाभ के लिए विभेद फैलाना उचित नहीं है। राजीव नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल। आप तमाम लोगों का, तमाम व्यूअर्स को इस चैनल पर स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। प्रतिदिन सुबह आपके लिए लेकर आते हैं खबरों को। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना है, तमाम खबरों को चुनकर आपके लिए लाते हैं। जिस तरह से ऐसे प्रोग्राम का आपको प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, उम्मीद जताते हैं कि और आगे भी आप प्यार बरकरार रखेंगे। यानी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए खबरों की ओर चलते हैं। इधर आज से विधानमंडल सत्र का शुरुआत हो रही है, जिसमें 7 विधेयक पास होंगे, पेश किए जाएंगे। यानी कि बिहार मंडल का मॉनसून सत्र आज सोमवार से आरंभ हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, सोमवारी सावन का प्रथम सोमवार आज है। मंदिरों में, शिवालयों में खासा भीड़ उमड़ रही है, लेकिन बहुत सारे शिवालय को बंद करने का आदेश सरकार द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दिया गया है। लेकिन भक्तों का क्या कहना, तो बात कर रहे थे विधानमंडल सत्र का। तो आज से विधानमंडल सत्र की शुरुआत है। 7 विधेयक पेश किए जाएंगे। 5 दिन के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को बजट सत्र के बाद राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश की जानकारी सदन में रखी जाएगी। यह 5 दिनों का सदन मॉनसून सत्र चलना है, जिसमें 7 विधेयक को पेश किया जाएगा। इधर मॉनसून सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष सभी सक्रिय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों के पदाधिकारियों को तैयार रहने की बातें कही है। जहां विपक्ष ने कहा है कि प्रश्न का सही समय पर जवाब मिलना चाहिए, वहीं सत्ता पक्ष के लोग भी कहा है कि प्रश्न सलीके का होगा, जवाब जरूर मिलेगा। विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को सरकार ने कमर कस ली है कि विपक्ष के द्वारा जो भी सवाल किए जाएंगे उसका जवाब सीधा जरूर मिलेगा। सत्र में गर्म रहेंगे विपक्ष के तेवर। बिल्कुल, विपक्ष जिस प्रकार से आवाजें उठाते रही है, हर मांगों को आगे रखती रही है, निश्चित तौर पर इस मॉनसून सत्र में आवाज उठेगा और तेवर काफी कड़ा होगा, तेवर में गर्माहट होगी। इधर सदस्यों समेत सभी के टीके की रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि उस सत्र में जो भी शामिल होंगे, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद आरंभ हो रहे मानसून सत्र को लेकर बिहार विधानसभा के खास चौकसी बरती जाएगी और कोरोना टीकाकरण की भी इसमें हमारी कोरोना प्रोटोकॉल का बखूबी इसमें पालन किया जाएगा। इधर अगर बातें कर ले कुछ और खबरों पर, तो चौकीदार और होमगार्ड नहीं करवा सकेंगे पोस्टमार्टम। नई व्यवस्था लाई गई है। पोस्टमार्टम कराने को चौकीदार और होमगार्ड को भेजने पर डीजीपी ने जताई नाराजगी। यानी कि कहीं भी अगर कोई घटना घटती है, मर्डर होता है, किसी प्रकार का संदेह होता है और मृत्यु हो जाती है, तो पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला मुख्यालय या अन्य जगहों पर चौकीदार या होमगार्ड के जवान को लगा दिया जाता है, जिस पर
डीजीपी ने यह नाराजगी जताई है। सभी जिलों में एसएसपी एसपी को पत्र लिखा, सिपाही या हवलदार को भेजने का निर्देश। यानी कि अब वहां पर जो है सिपाही कोई जाएंगे या हवलदार जाएंगे, चौकीदार या होमगार्ड को अब जाने के लिए जो है रोक लगा दिया गया है, पत्र दे दिया गया है सभी जिला एसपी को। तो यह एक चौकीदारों के लिए, होमगार्ड के लिए एक खास पहल कर सकते हैं। बिहार अपनी कृषि निर्यात नीति लाएगा। बिहार हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोच रहा है और नल जल योजना, बिजली की जो मीटर लगाने की योजना यह बिहार में शुरुआत की गई, जिसमें देश भी अमल कर रहा है। उसी प्रकार से बिहार अपनी कृषि निर्यात नीति लाने की तैयारी में। कृषि विभाग ने तैयार कर लिया है प्रारूप, कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग इस पर काम करना शुरू कर देगा। कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी विभाग इस पर काम करना शुरू कर देगी। पैक हाउस में 20 से 56 तरह की कीटनाशी जांच होगी। क्या इसके लिए है पहल, हम बता देते हैं। निर्यात के लिए पटना में ही बनेगा इंटीग्रेटेड पैक हाउस। निर्यात की तकनीक से एपीडा अधिकारियों को अवगत कराएगा। 3 करोड़ का निर्यात होता था 2005 से 6 में, है ना। 10,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य है 5 साल में। तो बहुत बड़ी लक्ष्य रखी गई है। अब इसमें देखना होगा कि किस प्रकार से यह लक्ष्य पूरा किया जाता है। सीआरपीएफ ने लगाए 8,834 पौधे। परीक्षा में एक प्रजाति कदाचार करते धराया। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 31वीं न्यायिक सेवा की लिखित परीक्षा में जेडी विमेंस कॉलेज में परीक्षा के दौरान कदाचार करते हुए एक प्रत्याशी को पकड़ा गया। पीयू में बच्चों को किया गया सम्मानित। बाईपास से जुड़े अधिक मामले लंबित हैं। इन अधिकारियों को कार्रवाई की दरकार है। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की दरकार बताई जा रही है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर 4 लेन के जमीन अधिग्रहण मामले में स्पीड ट्रायल तेज। सियासी लाभ लेने के लिए विभेद फैलाना उचित नहीं है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा है कि जाति धर्म व्यक्तिगत और सामाजिक मसले हैं। इसके राजनीतिक प्रयोग से हर जिम्मेवार राजनीतिक दल को बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। किसी को सियासी लाभ नहीं विभेदता पर लेनी चाहिए। इधर उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान आया है कि अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर हम धर्म परिवर्तन करना चाहे तो कौन रोकेगा, यह हमारी अपनी बात है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता है या करवाता है तो गलत है, लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे कौन रोक सकता है, रोका जा सकता है। बिना दबाव और अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना गुनाह नहीं है। बहुत बड़ा बयान धर्म परिवर्तन को लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा दिया गया है। जैसा कि जान रहे हैं कि इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा जिलों के दौरे पर हैं। सूबे में 15 दिसंबर से नहीं होगा एकल प्रयोग प्लास्टिक का उपयोग। प्लास्टिक का एकल प्रयोग पर रोक लगने वाली है 15 दिसंबर। ये उत्पाद होंगे प्रतिबंधित। एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक और थर्माकोल का प्लेट, कप, ग्लास, कांटा, चम्मच, कटोरी, प्लास्टिक परत वाले प्लेट, यानी कि जो प्लास्टिक के थर्माकोल या प्लास्टिक से बने हुए जो सामान है उस पर रोक लगेगी। अब बात कर ले कुछ और खबरों पर। तो ओलंपिक में भारतीय बेटियों का जलवा जारी है। ओलंपिक में गर्व की बात है कि यहाँ जो है बिल्कुल भारतीय बेटी जो है कमाल कर रही है। पीयू सिंधु बैडमिंटन में, एमसी मैरीकॉन मुक्केबाजी में, मनिका बत्रा टेबल टेनिस में, यानी कि भारत की बेटियां हमेशा कुछ न कुछ बेहतर करती आई है और इस ओलंपिक में भी बेहतर कर रही है। मुकेश सहनी को फजीयत हो गई। कल बनारस में फजीयत हो गई। उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया गया, वहां पर उनको अपना कार्यक्रम नहीं करने दिया गया और तो और कलकत्ता भेज दिया गया। मुकेश सहनी बिल्कुल गर्म है। बीजेपी की सरकार और बिहार में गठबंधन, इस तरह से हम कह सकते हैं बिल्कुल तौर पर कि यहाँ पर सियासी गर्म हो गया है। आखिर क्यों रोका गया है? साफ शब्दों में प्रधानमंत्री से भी मुकेश सहनी ने बहुत कुछ कहा। वीआईपी ने कहा यूपी सरकार कर रही है तानाशाही। अब गठबंधन वाले भी गठबंधन पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। मन मनोबल के बाद मंत्री कोलकाता जाने को राजी हुए। तो इस तरह की कल
बनारस में यानी वाराणसी में, यूपी में इस तरह का खेल चलता रहा। विधानमंडल का सत्र आज से शुरू होने वाली है। खास तौर पर देख रहा हूं मुख्यमंत्री ने गंगा उद्रा योजना का लिया जायजा, कई निर्देश भी दिए। INS विक्रांत चीन सीमा पर होगी तैनात। बड़ारिया में ट्रक पर घंटों जमे रहे लोग, ट्रेन हुआ बाधित। पटना किउल रेलखंड की है यह बात। अब इधर चर्चा कर लेते हैं बिहार पंचायत चुनाव को लेकर। बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग तटस्थ है, कमर कसकर तैयार हो गई है। यानी कि पंचायत चुनाव अगस्त से अक्टूबर तक करा लेना है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं की जाने की बात की जा रही है। पुलिस मुख्यालय में आयोग लेगा सहयोग। राज्य में अपने सुरक्षा तंत्र के सहारे होगा चुनाव। राज्य बिहार में अपने सुरक्षा तंत्रों के सहारे चुनाव कराने की बात की जा रही है। जिला पुलिस, BMP और होमगार्ड के जवान होंगे तैनात। यानी कि इस बार जो है जिला पुलिस रहेगा, BMP रहेंगे और होमगार्ड के जवान रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है। तो अब इस बार जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों की सहायता नहीं ली जाएगी। और बहुत मजे की बात है कि बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। जहां EVM से चुनाव होंगे वहीं पर बोकस वोटिंग रोकने की भी मशीन लगाए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक इस तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि बोकस वोटिंग रोका जा सके। उम्मीदवारों के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ खासा अपडेट गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। प्रस्तावक के संबंध में जारी किया गया है, मतदाताओं के संबंध में जारी किया गया है। तमाम चीजों को हम आपके लिए वीडियो में लेकर आते रहते हैं। इधर बिहार के शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर है कि बिहार के शिक्षा विभाग अब जो है 15% वेतन वृद्धि देने के लिए बिल्कुल कार्य करना शुरू कर चुकी है। और शीघ्र ही बिहार के नियोजित शिक्षकों का पे फिक्सेशन करवाया जाएगा और 15% वेतन का लाभ शीघ्र ही दिया जाएगा। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहें और अपना प्यार बनाए रहे, देखते रहे इस चैनल को। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।